भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इन दिनों अल्पसंख्यक समाज को रिझाने में जुटे हुए हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जहां पहले नमाज को लेकर एक बयान दिया था, तो वहीं उसके बाद उनका बयान जो है वो आजम खान के फेवर में भी कहीं ना कहीं आया है। इसी पर बातचीत करेंगे हम सहारनपुर के मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने नमाज को लेकर जो बयान दिया था, उस नमाज वाले बयान पर इमरान मसूद ने भी कहीं ना कहीं पलटवार किया है। जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कुछ मानते हैं उन बयानों को, उस पर बात करेंगे। चंद्रशेखर ने पहले नमाज को लेकर बयान दिया, फिर आजम खान को लेकर बयान दिया। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अल्पसंख्यक समाज को रिझाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। 2027 से पहले यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना, जहाँ पर वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वैसे तो चंद्रशेखर आज़ाद जब से सियासत में आए हैं वो सभी की आवाज़ उठा रहे हैं। अक़लियत मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, दलितों की भी, पिछड़ों की भी, मजलूम लोगों की, सबकी वो आवाज़ उठा रहे हैं। उनका ऐसा कोई रिझाने का मसला नहीं है। वो तो सबके लिए जब आवाज़ उठावेंगे तो जिनके लिए आवाज़ उठाई जाएगी वो लोग तो उनके साथ लगेंगे, तो और लगना भी चाहिए। तो इसमें रुझाने कोई बात नहीं। लेकिन जैसे कि हमारे चंद्रशेखर जो सांसद है नगीना से, उन्होंने जो नमाज के ऊपर बयान दिया था वो बिल्कुल सही बयान है, कोई गलत बयान नहीं है। पहले से ही परंपरा चली आ रही है इस तरह की कि ईद की नमाज साल में 2 बार होती है, और जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं, वो सभी ईदगाह में जाके नमाज पढ़ते हैं। अब जैसे कि आबादी ज़्यादा हो गई है और ईदगाहें की जगहें कम हो गई हैं, तो इसलिए मजबूरी में मुसलमान जो हैं सड़कों पे आ जाते हैं। जब ईदगाह पूरी भर जाती है तो जगह खाली देखकर सड़क पे आ जाते हैं। उनका कोई शौक़ नहीं है नमाज सड़क पे पढ़ने का, उनकी एक मजबूरी बन जाती है कि भाई यहाँ जगह नहीं रही, इसलिए वो सड़क पे पढ़ते हैं। और वो 10 से 20 मिनट सिर्फ लगते हैं उस नमाज पढ़ने में, और जिसमें हमारा प्रशासन उसको कवर करता है। सब लोगों रोड डिवाइडर कर देते हैं, जितने भी रोड वहाँ चलते हैं रोक देते हैं, और सिर्फ इसीलिए रोकते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, और किसी को 10 या 20-15 मिनट में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन हमारी जो सरकार यूपी की है, उस सरकार ने दोगली पॉलिसी अपना रखी है कि वे मुसलमानों के साथ तो भेदभाव कर रहे हैं, और जो हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं है। उनके जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको सबको वो सड़कों पे करा रहे हैं, सारे जुलूस निकलवा रहे हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। सिर्फ एक मुसलमान को टारगेट बना रखा है, जो कि वो सही नहीं है। हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले, क्या वो किसी भी मजहब के लोग हैं, उनको सबको अपनी आस्था के हिसाब से काम करने की इजाज़त मिली हुई है। इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि जो सरकार ज़मीन है वो सरकार अगर उसकी मालिक है तो वहाँ पर पढ़ी जो नमाज है वो अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। तो इमरान मसूद के बयान को भी कह देते हैं। उन्होंने तो पूरा उलट बयान दिया है चंद्रशेखर के प्रति। नहीं, उलट बयान नहीं है, बयान उनका भी सही है अपनी जगह पे, क्योंकि हमारे यहाँ मजहब इस्लाम के अंदर अगर कोई जगह सरकारी है और उस पर सरकार बैन लगा देती है कि आप इस पर नमाज नहीं पढ़ोगे, तो हमारे जो मजहब इस्लाम के उलमाए दीन हैं उनका बिल्कुल यही कहना है कि वहाँ नमाज नहीं होगी। लेकिन वो मजबूरी में नमाज हो रही है वहाँ, तो इसीलिए इमरान मसूद का बयान भी अपनी जगह सही है। लेकिन जैसे कि जितने और मजहब के लोगों का मामला चल रहे हैं कि आप सड़क पे मजबूरी में, हमारे उलमाए दीन कह रहे हैं उस बात को कि वो मजबूरी में मना किया उन्होंने, उसे नमाज नहीं होने की। अगर सरकार की तरफ से इजाज़त हो जाएगी फिर कोई उसमें बुराई नहीं है, नमाज हो सकती है। लेकिन जैसे कि अब कावड़ यात्रा का मामला चल रहा है, पूरे 10 से 20 दिन के लिए कावड़ यात्रा में पूरे रोड बंद कर दिए जाते हैं। एक रोड इधर से जाने वाला पड़ली तरफ जा नहीं सकता, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी जाती है। बड़ी परेशानी होती है, दूध की डेयरी या आपके मेडिकल स्टोर या अस्पताल या डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है। कुछ ऐसे मरीज हैं जो इधर से उधर जाना पड़ता है, कुछ मरीज ऐसे हैं इधर से इधर आना पड़ता है। उनको तो परमिशन होती है जाने के, मान लो कोई मरीज है जा रहा है तो उनको तो एम्बुलेंस होती है, सिर्फ उसको इजाज़त मिलती है। अब सारे मरीज एम्बुलेंस वाले तो होते नहीं है, जो रिक्शाओं में जाते हैं, मोटरसाइकिल पे लेके जाते हैं अपने मरीज को, उनको जाने नहीं दिया जाता है। आप समझदार हैं, आप पत्रकार हैं, आप इस पर गौर भी कर लेना, क्योंकि हमारे साथ ऐसा मामला हुआ है। तो उनको जाने नहीं दिया जाता है। वो यूँ कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप मरीज ही नहीं है, आप ये को सबके साथ बर्ताव इस तरह का करते हैं, जाने नहीं दिए जाते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। चलिए ठीक है, आप कैसे देखते हैं इन दोनों बयानों को, जो चंद्रशेखर का बयान और इमरान मसूद का बयान? चंद्रशेखर ने जो बयान दिया बिल्कुल सही दिया कि
जो भी कानून है सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून एक के लिए कुछ, दूसरे के लिए कुछ, यह ना होना चाहिए। चंद्रशेखर चाहते हैं सबका उत्थान, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। एक तरफ लोगों को दबाया जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों को भरा जा रहा है। हम ये चाहते हैं सबको साथ एक कानून होना चाहिए, किसी के साथ गलत नाइंसाफ़ी ना होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो। और इमरान मसूद ने जो बयान दिया है वो उनके ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया चंद्रशेखर के, वह तो सिर्फ मुस्लिम समाज को बताया उन्होंने कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारे उलमा क्या कहते हैं, हमारे दीन ये कहता है। जिस चीज़ पर सरकार पाबंदी लगा देती है उस चीज़ को करना बिल्कुल हराम है। जिस तरह के हमारे उलमाओं ने कहा गाय बिल्कुल ना काटो, गाय पर बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है हमारे उलमाओं ने भी, क्योंकि किसी की आस्था को चोट ना पहुँचे। इसलिए हमारे उलमा ये कहते हैं कि किसी की आस्था को चोट ना पहुँचाओ और जो सरकार कर रही है उस पर अमल करो। मगर मैं ये कहता हूँ सरकार को दोहरी पॉलिसी ना अपनानी चाहिए, सबको साथ सबका विकास वाला अमल करना चाहिए और सबके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, आप कैसे देखते हैं चाचा उनके बयानों को? इनके बयानों को तो हम ये देखते हैं जी कि इनकी सरकार जो है, जो मौजूदा चल रही है, इस सरकार के अंदर जो है बहुत तरह की ब्लैकिंग है। एक तरफ तो करते हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका ये, और जब कानून बनाते हैं तो कानून के अंदर जो हमारा संविधान है सबको अधिकार है अपने अपने मज़हब के मानने का, कोई सा भी मज़हब हो। और लेकिन ख़ास तौर से मुस्लिम इस्लाम के ऊपर ये मतलब मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम के जो दुश्मन है ना, उनकी सभी पॉलिसी यही है कि इस्लाम को किसी तरह ख़त्म किया जाए। लेकिन ये अल्लाह का कुरान, अल्लाह का दीन ऐसा है, इसको चाहे कितने भी बड़े बड़े पर चले गए दुनिया में आके पाबंदी लगाने वाले, मिटाने वाले, ये मिटने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, एक सवाल और करूँगा, आखिरी सवाल रहेगा। आज़म खान को लेकर भी मैंने आपसे सवाल पूछा था। आज़म खान की भी कहीं ना कहीं इस वक्त पैरवी कर रहे हैं चंद्रशेखर, हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा उनकी पैरवी को लेकर, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, क्योंकि आजम खान एक बहुत बड़े लीडर हैं और समाजवादी को खड़े करने वाले उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ मिलकर उन्हीं की ताकत से आज समाजवादी खड़ी हुई थी। और मुसलमान जितना भी है समाजवादी में आजम खान की वजह से ही जुड़ा था। लेकिन मुलायम सिंह के जाने के बाद जब से अखिलेश यादव आए हैं वो आजम खान को बिल्कुल हटाने की कोशिश में थे और वो उन्हें दरकिनार कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर आजम खान अपना मजबूती से समाजवादी में खड़े रहे तो कल को ऐसा ना हो कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, समाजवादी की मालिक बन जाएं। इसलिए उन्हें खतरा हुआ और इसी हिसाब से उनके ऊपर साजिश करके ये इल्ज़ामात लगवा कर आजम खान को जेल में भिजवाया गया है। तो ये सहारनपुर के मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो हमारे साथ हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं इमरान मसूद और चंद्रशेखर का जो बयान आया उन दोनों बयानों का समर्थन जरूर कर रहे हैं। साफ तौर पर ये भी कहने कि चंद्रशेखर का जो बयान था वो उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, इसके अलावा जो इमरान मसूद ने उसका जो जवाब दिया है उस बयान पर वो कहीं ना कहीं जो दीन के हिसाब से दिया है। और ये भी कहते हैं कि अगर सड़क सरकारी है, सड़क जो सरकार की मालिक सरकार उस सड़क की मालिक है तो वहाँ पर जो नमाज है वो बिल्कुल जायज़ नहीं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बयानों का समर्थन जो है वो इनकी तरफ से किया गया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।